नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट पर। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं पर आपका मन नहीं लगता? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए एक नए तरीके की शुरुआत की, और उनका नाम है अली अब्दल। अली अब्दल एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट और यूट्यूबर है जिन्होंने लाखों लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला सिखाई है। उनके द्वारा लिखी गई किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी इस विषय पर गहरी समझ और सरल तरीके से काम करने का एक मास्टरपीस है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें काम को करते वक्त खुद को अच्छा महसूस कराना जरूरी है? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम काम करते वक्त न केवल सफलता प्राप्त करें बल्कि साथ ही खुशी और संतोष भी महसूस करें? अली अब्दल का कहना है कि हाँ, यह मुमकिन है। उनका मानना है कि प्रोडक्टिविटी का असली मतलब केवल अधिक काम करना नहीं है, बल्कि अपने आप को अच्छे महसूस कराने के दौरान काम करना है। इस वीडियो में हम इस किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस किताब में बताए गए तरीके हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। अब अगर हम अली अब्दल की बात करें तो उनका जीवन बहुत प्रेरणादायक है। अली अब्दल का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उनका परिवार इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया था। उनकी शैक्षिक यात्रा बहुत साधारण नहीं रही। अली ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था और मेडिकल की कठिन पढ़ाई के दौरान ही उनकी रचनात्मक यात्रा की शुरुआत हुई। मेडिकल स्टूडेंट्स के तौर पर उनका जीवन बेहद व्यस्त था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी रचनात्मकता को बाहर निकाला और अपने अंदर के अन्य पहलुओं को भी उजागर किया। अली अब्दल ने मेडिकल स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में यह चैनल सिर्फ एक शौक था, जहां उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टिप्स और ट्रिक्स शेयर की थी। हालांकि उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि उन चीजों को भी शेयर करना था जो उन्हें अपनी पढ़ाई में मदद करती थी। उनका यूट्यूब चैनल धीरे धीरे बड़ा होता गया और वह एक महत्वपूर्ण यूट्यूबर बन गए। यहाँ पर एक अहम बात यह है कि अली अब्दल के लिए यूट्यूब सिर्फ एक टाइम पास नहीं था, बल्कि वह इसे एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिससे वह अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव ला सके। उनका मानना था कि जिस तरीके से वह खुद अपनी पढ़ाई और जीवन को मैनेज कर रहे थे, वह दूसरे लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। अली ने अपने YouTube चैनल पर न केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के टिप्स दिए, बल्कि व्यक्तिगत विकास, समय प्रबंधन और उत्पादकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी वीडियो बनाए। उन्होंने अपनी चिकित्सा शिक्षा और YouTube चैनल दोनों को साथ साथ चलाया, और एक समय के बाद उनके लिए यह दोनों ही चीजें समान रूप से महत्वपूर्ण हो गई। धीरे धीरे अली ने अपनी मेडिकल डिग्री पूरी की और एक डॉक्टर बने, लेकिन उनका जुनून YouTube और प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में और बढ़ता चला गया। अली अब्दल का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए खुद को बेहतर तरीके से जानना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े अनुभवों और सीखों को साझा किया। वह चाहते थे कि लोग केवल काम करने के लिए काम न करें, बल्कि अपने काम को इस तरीके से करें कि वह न केवल सफल बने, बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। किताब में अली अब्दल ने यह समझाया है कि हम अपने काम में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश हों। इस किताब में उन्होंने काम को बेहतर करने के तरीके बताए हैं, जिनसे हम न केवल अधिक उत्पादक बन सकते हैं, बल्कि खुद को अच्छे महसूस कर सकते हैं। अली अब्दल का यह मानना है कि अगर हम खुश नहीं हैं, तो किसी भी कार्य को करना एक बोझ जैसा लगता है। इसीलिए उन्होंने यह किताब लिखी ताकि लोग अपने जीवन में संतोष और खुशी पाएं
और साथ ही अपने काम में सफलता भी हासिल करें। किताब की शुरुआत में अली अब्दल ने प्रोडक्टिविटी के बारे में अपनी सोच को साझा किया है। उनका कहना है कि प्रोडक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य केवल ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि अपने काम को इस तरीके से करना है कि हम इसे पूरे दिल से करें, न कि केवल एक जिम्मेदारी की तरह। वे इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम काम करते हैं तो अगर हम खुश नहीं हैं, तो उस काम का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने किताब में इस विषय पर गहरी चर्चा की है कि कैसे हम अपने काम को ऐसे तरीके से करें जिससे न केवल हमारे काम का परिणाम अच्छा हो, बल्कि हम खुद को अच्छा महसूस कर सकें। अली अब्दल की यह किताब इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं। वे मानते हैं कि काम करने के सही तरीके से ही हम अपनी जिंदगी में असली संतोष और खुशी पा सकते हैं, और यही बात उन्होंने इस किताब में एक सरल और प्रभावी तरीके से बताई है। किताब में अली अब्दल ने कई ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अली अब्दल के प्रोडक्टिविटी के सिद्धांतों के बारे में, जो उन्होंने अपनी किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी में विस्तार से साझा किए हैं। जैसा कि अली अब्दल ने अपनी किताब में बताया है, प्रोडक्टिविटी का सही मतलब केवल ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से काम करना है, जिससे आप न केवल परिणाम प्राप्त करें, बल्कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इस हिस्से में हम उन सिद्धांतों और दृष्टिकोणों पर ध्यान देंगे जिनसे अली अब्दल ने अपनी खुद की उत्पादकता को बेहतर किया और दूसरों के लिए भी यह कारगर साबित हुआ। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो अक्सर हम केवल परिणाम को ही देखते हैं। क्या काम हुआ, कितने काम पूरे किए, लेकिन क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति उस काम में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अली अब्दल ने इस पर गहरी चर्चा की है। उनका मानना है कि मानसिक शांति और खुशी किसी भी काम को करने की प्रेरणा देती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी चीज को काम से भागना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने काम में आनंद ढूंढने की आवश्यकता है। अली अब्दल बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी स्थिर रहे, तो सबसे पहले आपको खुद को समझने की जरूरत है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके लिए क्या काम महत्वपूर्ण है और क्या चीजें आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अली का यह मानना है कि हम जब तक खुद को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी मानसिक स्थिति को सही से नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती तो हमारा काम भी अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। यही वजह है कि अली ने किताब में यह विषय भी उठाया है कि आत्म समझ और आत्म देखभाल का क्या महत्व है। इस संदर्भ में अली अब्दल का एक अहम सिद्धांत है जो उन्होंने फील गुड प्रोडक्टिविटी में शामिल किया है। वह यह कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें खुशी महसूस करनी चाहिए। अब यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि काम तो हमेशा जिम्मेदारी की तरह किया जाता है, लेकिन अली अब्दल का कहना है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से निभाते हैं जिसमें हमें आनंद भी आता है, तो हम अधिक प्रेरित होते हैं और हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, काम को छोटे हिस्सों में बांटना। अली ने यह सिद्धांत इसलिए दिया क्योंकि अधिकांश लोग बड़े बड़े कामों को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि वह काम करना उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन जब हम उस बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो हम उस कार्य को कम दबाव में पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो वह उसे छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा कर सकता है। छोटे छोटे कार्यों में बांटकर काम कर सकता है, जिससे हर छोटा कार्य पूरा करने पर उसे एक छोटी जीत का एहसास होता है और वह अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित रहता है। एक अन्य विचार जिसे अली अब्दल ने अपनी किताब में साझा किया है, वह है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन को समय के टुकड़ों में बांट लें
और हर समय ब्लॉक में एक निश्चित कार्य करने का लक्ष्य तय करें। अली ने यह सिद्धांत इसीलिए अपनाया क्योंकि जब आप अपने समय को अच्छे से प्रबंधित करते हैं तो आपका काम अधिक व्यवस्थित और प्राथमिकताएं साफ होती है। इसका लाभ यह है कि आप कामों को टालने की आदत से बच सकते हैं और यह आपकी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाए रखता है। अली अब्दल के अनुसार एक और महत्वपूर्ण बिंदु है स्मॉल विंस का अभ्यास करना। अली मानते हैं कि अगर हम हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें तो हमें आत्मसंवर्धन और आत्मसंतुष्टि का एहसास होता है। ये छोटे लक्ष्य हमें लंबे समय तक प्रेरित रखते हैं और हम हर छोटे कार्य को पूरा करने के बाद खुश होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य है कि आपको एक दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपको इस लक्ष्य को पूरा करने का आनंद मिलेगा क्योंकि यह आपको एक उपलब्धि का एहसास कराएगा। ऐसे छोटे लक्ष्य न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं बल्कि यह आपकी पूरी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि अली अब्दल मानसिक स्वास्थ्य को अपनी प्रोडक्टिविटी से कैसे जोड़ते हैं। उनका कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य का हमारी उत्पादकता पर गहरा असर होता है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी काम को प्रभावी तरीके से नहीं कर सकते। अली ने यह सिद्धांत भी दिया कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। वह यह मानते हैं कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते तो न केवल हमारी उत्पादकता घटेगी बल्कि हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी असंतुष्ट महसूस करेंगे। अली अब्दल ने यह भी कहा कि अगर आप अपने काम में खुद को खुश नहीं महसूस करते तो आप पूरी तरह से एक बुरे मानसिक चक्र में फंस सकते हैं। वह यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने काम को ऐसे तरीके से करना चाहिए कि वह न केवल अपने काम से खुश हो बल्कि वह मानसिक शांति और संतुष्टि भी पाए। इसी कारण उन्होंने यह किताब लिखी ताकि लोग अपने काम में संतुष्ट रहकर खुश रह सकें और अपने जीवन को संतुलित और सुखद बना सके। इस किताब में अली अब्दल ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की है जिसे उन्होंने ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में बताया है। उनका कहना है कि जब आप ध्यान या योग करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अली ने यह भी बताया कि वह व्यक्तिगत रूप से ध्यान करते हैं और यह उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान करने से मन शांत रहता है और आप अपने कार्यों में अधिक रचनात्मकता और स्पष्टता के साथ काम कर सकते हैं। अब हम अली अब्दल की किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी के और गहरे सिद्धांतों पर बात करेंगे। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, अली अब्दल ने अपनी किताब में सिर्फ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के तरीके नहीं बताए बल्कि उन्होंने हमें यह भी समझाया कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं और खुद को मानसिक शांति में रख सकते हैं। यही वजह है कि उनकी किताब को एक गाइड के रूप में लिया जा सकता है जो न केवल काम को प्राथमिकता देने के बारे में है बल्कि यह खुद के प्रति सहानुभूति और आत्मसंवर्धन के बारे में भी है। अली अब्दल का मानना है कि किसी भी काम में सफलता तब आती है जब हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। इसके लिए वह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देते हैं जिसे वह द फुली डिवोटेड अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी कार्य में लगे होते हैं तो आपकी पूरी मानसिकता उस काम में होनी चाहिए। अगर आप एक साथ कई कार्यों को करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बंट जाता है और आपकी उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। अली इस बात पर जोर देते हैं कि काम के दौरान मानसिक रूप से पूरी तरह से उपस्थित रहना चाहिए। किताब में अली अब्दल ने यह भी बताया है कि मल्टीटास्किंग करने से काम की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। वह बताते हैं कि जब हम एक समय में कई काम करते हैं तो न केवल हम थक जाते हैं बल्कि काम की गुणवत्ता भी गिर जाती है। अली अब्दल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उदाहरण दिया है जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान मल्टीटास्किंग की कोशिश की थी लेकिन यह उनके लिए उतना प्रभावी नहीं था।
उन्होंने महसूस किया कि जब वह एक समय में सिर्फ एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते थे तो वह बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण वह मल्टीटास्किंग के बजाय सिंगल टास्किंग को अधिक महत्व देते हैं। इसके अलावा अली अब्दल ने यह भी साझा किया कि कैसे उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदलकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाया। वह मानते हैं कि अगर आप एक स्थिर और संयमित जीवन जीते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। अली अब्दल की दिनचर्या में कुछ खास बदलाव थे, जैसे कि नियमित व्यायाम, अच्छा खान-पान और पर्याप्त नींद। वह मानते हैं कि ये चीजें न केवल शारीरिक रूप से हमें सक्रिय रखती हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हमें ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है। अली अब्दल ने अपनी किताब में टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी गहरी चर्चा की है। उन्होंने बताया कि अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है। अली का मानना है कि अगर आप अपने समय को बेहतर तरीके से नहीं प्रबंधित करते हैं तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे और काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने टाइम ब्लॉकिंग जैसी तकनीक का सुझाव दिया है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित करें और हर ब्लॉक के लिए एक खास कार्य निर्धारित करें। इससे आपको न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक दबाव को भी कम करेगा। किताब में अली अब्दल ने यह भी बताया है कि हमें कभी भी अपने काम को टालना नहीं चाहिए। जब हम किसी कार्य को टालते हैं तो वह मानसिक तनाव और चिंता का कारण बनता है। इस तनाव के कारण हम अपनी उत्पादकता खो देते हैं और काम को ठीक से नहीं कर पाते। अली का यह मानना है कि अगर हम किसी काम को प्राथमिकता देकर तुरंत करें तो हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं और उस काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। उन्होंने फाइनल डेडलाइन की अवधारणा को भी साझा किया, जो यह कहता है कि हमें एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि हम अपने काम को निर्धारित समय में पूरा कर सकें। अली अब्दल के अनुसार सकारात्मक मानसिकता और आत्मसंवर्धन भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। वह बताते हैं कि अगर हम खुद को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम अपने काम को करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। उन्होंने इसे सकारात्मक संज्ञान के नाम से बताया है, जिसका मतलब है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए ताकि हम किसी भी कार्य को लेकर न केवल उत्साहित रहें बल्कि उसमें सफलता भी प्राप्त करें। इसके अलावा अली अब्दल ने यह भी कहा कि हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाने चाहिए जो हमें खुश और संतुष्ट रखें। जब हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं तो न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। इसके लिए उन्होंने उन गतिविधियों का सुझाव दिया है जो हमारे मन को शांति और खुशी देती है, जैसे कि योग, ध्यान और बाहर घूमना। ये गतिविधियां न केवल मानसिक शांति प्रदान करती हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। अली अब्दल ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया है कि हमें अपने सामाजिक रिश्तों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। वह मानते हैं कि अच्छे सामाजिक रिश्ते न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर रखते हैं बल्कि वे हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो हम मानसिक रूप से स्थिर और संतुष्ट रहते हैं, जो हमारे काम में सकारात्मक असर डालता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। अली अब्दल के अनुसार अगर हम अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और अपने निजी जीवन पर ध्यान नहीं देते तो यह हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। इसीलिए वह यह कहते हैं कि हमें अपने काम के साथ साथ परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रह सकें। अली अब्दल ने अपनी किताब में एक महत्वपूर्ण बिंदु बताया है जिसे वह सेंस ऑफ पर्पस कहते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जीवन में एक उद्देश्य होता है तो वह अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है। अगर हम बिना किसी उद्देश्य के काम करते हैं तो हम जल्दी ही थक जाते हैं और हमारी प्रेरणा समाप्त हो जाती है।
इसीलिए अली अब्दल ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए, ताकि हर कार्य के दौरान हम प्रेरित और ऊर्जा से भरे रहें। इसके अलावा अली अब्दल ने कंट्रोलिंग द थिंग्स वी कैन के बारे में भी बात की है। उनका कहना है कि हमारे पास कुछ चीजों को नियंत्रित करने की शक्ति होती है, जबकि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमें उस पर फोकस करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, क्योंकि जब हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो हम निराश होते हैं और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। अली अब्दल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। अली अब्दल का मानना है कि हम अपनी उत्पादकता को तभी बढ़ा सकते हैं जब हम खुद को उन कामों से घेरें जो हमें खुश और संतुष्ट रखते हैं। यह सिद्धांत हैप्पीनेस इज अ चॉइस के तहत आता है। अली का कहना है कि हमारी खुशियां हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम यह मानते हैं कि हम खुश हो सकते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सही रहती है, जिससे हम अपनी उत्पादकता को बेहतर बना सकते हैं। किताब में एक और सिद्धांत है जिसे अली अब्दल अलाइनिंग द हेड एंड द हार्ट कहते हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपने दिमाग और दिल दोनों को एक साथ काम में लगाते हैं, तो हम किसी भी कार्य को प्रभावी और प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने निर्णयों को सिर्फ तर्क और सोच से नहीं, बल्कि अपने भावनाओं और आत्मा से भी करना चाहिए। अगर हमारा दिल और दिमाग एक ही दिशा में काम करते हैं, तो हम उस कार्य को पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अली अब्दल का यह सिद्धांत न केवल कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है, बल्कि यह मानसिक शांति भी प्रदान करता है। अली अब्दल के अनुसार उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट जो अक्सर आती है, वह है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत। वह मानते हैं कि जब हम किसी काम को टालते हैं, तो हमें मानसिक तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि हमें तुरंत अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हम मानसिक शांति पा सकें और अपने लक्ष्य को समय पर पूरा कर सकें। अली अब्दल ने यह भी बताया कि अगर हम किसी कार्य को करते वक्त खुद को खुश और प्रेरित रखते हैं, तो हम उसे जल्दी और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। अली अब्दल ने अपनी किताब में यह भी बताया कि स्मॉल चेंजेस से बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वह मानते हैं कि बड़े बदलावों से डरने की बजाय हमें छोटे बदलावों से शुरुआत करनी चाहिए। जब हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव करते हैं, तो धीरे धीरे वह हमारे जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अली ने अपनी खुद की जिंदगी का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी उत्पादकता और जीवन शैली को बेहतर किया। अली अब्दल का यह मानना है कि हमारी आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। उन्होंने हैबिट्स फॉर सक्सेस के बारे में भी विस्तार से बात की है। उनका कहना है कि अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि आदतें छोटी शुरुआत से बनती हैं, और अगर हम उन्हें धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं, तो वे हमारे लिए स्थायी बदलाव लाती हैं। अली ने यह भी बताया कि वह खुद अपनी आदतों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और ध्यान लगाना, जो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाता है। किताब में अली अब्दल ने यह भी बताया है कि हमें अपने आत्म संवाद को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। वह मानते हैं कि जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो हम अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं। उन्होंने यह कहा कि हमें अपने आप से यह नहीं कहना चाहिए कि हम काम नहीं कर सकते, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। सकारात्मक आत्म संवाद से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्य की ओर और तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अली अब्दल ने एक महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है, जिसे वह लाइफ टाइम लर्निंग कहते हैं।
उनका मानना है कि हमें अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमारी मानसिक स्थिति को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने यह भी बताया कि जब हम नए कौशल सीखते हैं तो यह हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है और हमारी उत्पादकता को भी बेहतर बनाता है। अली अब्दल की किताब में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, रेस्ट एंड रिकवरी। वह मानते हैं कि जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हम थक जाते हैं और हमारी उत्पादकता गिर जाती है। इसीलिए वह यह कहते हैं कि हमें अपने शरीर और मस्तिष्क को समय समय पर आराम देना चाहिए, ताकि हम फिर से ऊर्जा से भर सकें और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। अली ने अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताया कि वह अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपनी दिनचर्या में आराम और पुनरुद्धार को एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। अब हम फील गुड प्रोडक्टिविटी किताब के अंतिम हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां अली अब्दल ने अपनी पूरी यात्रा और सीखों का सारांश प्रस्तुत किया है। इस हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे हमें अपनी उत्पादकता के तरीके को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम न केवल अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकें, बल्कि अपने जीवन में संतुलन, खुशी और मानसिक शांति भी पा सकें। अली अब्दल का यह मानना है कि जब हम अपनी उत्पादकता के रास्ते पर चलते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने किताब के अंत में यह विशेष रूप से साझा किया कि अगर हम अपने जीवन को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अली के अनुसार अगर हम केवल काम करने और परिणाम प्राप्त करने में ही लगे रहेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगेगी और हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक सकते हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले यह समझने की आवश्यकता है कि वह कार्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अली अब्दल का मानना है कि जब हम अपने कार्यों को अपनी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं और उद्देश्य के अनुसार तय करते हैं तो हम उन्हें अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं। इसके लिए वह अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनाने का सुझाव देते हैं, जिससे हमें यह स्पष्ट हो सके कि हमें किस कार्य पर ज्यादा ध्यान देना है और किसे बाद में करना है। किताब में अली ने यह भी कहा है कि किसी कार्य को करने के लिए उत्साह और प्रेरणा ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उस कार्य को व्यवस्थित रूप से करना होता है। इसके लिए उन्होंने कई छोटे छोटे कदमों की चर्चा की जो हमें अपने कार्यों को समय पर और सही तरीके से पूरा करने में मदद करते हैं। उन्होंने अपनी दिनचर्या में काम को छोटे हिस्सों में बांटने और उन्हें प्राथमिकता देने की सलाह दी, ताकि हम अपने कार्यों को बड़े दबाव के बिना पूरा कर सकें। यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी देता है, क्योंकि जब हम छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करते हैं तो हम हर बार एक छोटी जीत का अनुभव करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा अली अब्दल ने यह भी बताया कि किसी कार्य को पूरा करने में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अवरोधों को पहचानना और उन्हें दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जब हम किसी कार्य में रुकावट महसूस करते हैं तो हमें इसे न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी हल करना होता है। इसके लिए उन्होंने कार्य के दौरान छोटी छोटी विश्राम अवधियों का सुझाव दिया, ताकि हमारा शरीर और मस्तिष्क पुनः ऊर्जा से भर सके और हम बिना थके कार्य कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अक्सर हम काम के दौरान शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में थकावट और मानसिक अवसाद का कारण बन सकते हैं। किताब के अंतिम हिस्से में अली अब्दल ने सपोर्ट सिस्टम के महत्व पर भी जोर दिया है। उनका मानना है कि यदि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें अच्छे और सहायक लोगों से घिरा रहना चाहिए। अली के अनुसार जब हम अच्छे दोस्तों, परिवार के सदस्य या सहयोगियों से सराउंडेड होते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से प्रेरित करता है और हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। यह सिद्धांत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि हमारे काम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें समझते हैं,
हमारे विचारों का सम्मान करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। अली अब्दल ने अपनी किताब में इस बात पर भी जोर दिया है कि सफलता की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है। उनकी राय में सफलता का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। इसीलिए हमें अपनी सफलता के मापदंड खुद तय करने चाहिए, बजाय इसके कि हम समाज की या दूसरों की अपेक्षाओं पर ध्यान दें। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि जब हम अपने उद्देश्य के अनुसार काम करते हैं तो हम न केवल सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती है। यही वास्तविक सफलता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने काम में पूरी तरह से शामिल हो जाएं, न कि सिर्फ उसके परिणामों के बारे में सोचें। अली अब्दल ने यह साझा किया कि जब हम किसी कार्य को पूरे दिल से करते हैं तो हमें न केवल परिणाम मिलता है, बल्कि हम अपने काम में खुशी भी ढूंढ सकते हैं। यह वह मानसिकता है जिसे अली अब्दल ने अपनी जीवन शैली में अपनाया है और उन्होंने इसे अपनी किताब में प्रमुख रूप से बताया है। उनके अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि काम के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। किताब के अंत में अली अब्दल ने एक दिलचस्प विचार साझा किया है, जिसे उन्होंने इंटेंशनल प्रोडक्टिविटी के रूप में प्रस्तुत किया है। यह विचार यह है कि हमें अपनी उत्पादकता के बारे में सटीक और जानबूझकर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर कार्य को निश्चित उद्देश्य के साथ करना चाहिए, ताकि हम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक कार्यों में बर्बाद न करें। अली का मानना है कि जब हम अपनी उत्पादकता को जानबूझकर नियंत्रित करते हैं और हर कार्य को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी कार्य में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे पूरी तरह से समझकर और उसकी रणनीति बनाकर करते हैं। अली अब्दल का यह मानना है कि बिना किसी योजना के कार्य करने से हम केवल थकते हैं और परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने हर कार्य के लिए एक स्पष्ट योजना और लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी है, जिससे हम अपने कार्य को सही दिशा में ले जा सके और सफलता प्राप्त कर सके। अली अब्दल ने अपनी किताब में अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि उत्पादकता सिर्फ कार्यों को पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक संतुलन का नाम है। जब हम अपने शरीर और मस्तिष्क का ख्याल रखते हैं और कार्यों को बिना दबाव के करते हैं, तो हम असल में अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने किताब में दिए गए सभी सिद्धांतों और तकनीकों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की सलाह दी है, ताकि हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें और जीवन में संतुलन और खुशी पा सकें। अली अब्दल का यह संदेश स्पष्ट है कि उत्पादकता का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को इस तरीके से जीते हैं जिससे हम खुश, स्वस्थ और संतुष्ट रहें। ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को सही बनाते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट के साथ बने रहें, जहां हम हमेशा आपके लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री लाते हैं। धन्यवाद।